सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। आज मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं। जिन लोग कहते हैं भाई जी हमको सपने बहुत आते हैं, उल्टा सीधे सपने आते हैं, रात में नींद नहीं आती है, तो मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि निंद्रा दो प्रकार की होती है, एक गाढ़ी निंद्रा और एक स्वप्न निंद्रा। स्वप्न निंद्रा जो भी सोता है तो वो सोता क्या है, लेटा रहता है, उसको भी सोना ही कहेंगे, लेकिन वो उसकी न तो नींद पूरी हो पाती है, वो मानसिक रोगी हो जाता है। वो आगे चल कर के उसकी उम्र भी कम हो जाती है और रोगी बन जाता है। अगर मैं विशेष जानकारी आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस आदमी को जवानी में अगर स्वप्न ज़्यादा आने लगें और नींद ना आए तो समझ लीजिए कि रोगी बनने जा रहा है। ये 100% का मेरा दावा है। रोगी बनने के ये पहले लक्षण है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो रात में बेचैन रहे, नींद ना आए, घबराहट सी महसूस हो और कह दे यार मुझे टेंशन बहुत रहती है, नींद नहीं आती, सपने बहुत आते हैं, तो ये मान लीजिए आप कि वो मर्ज की तरफ उसका शरीर जा रहा है। वो उसको मर्ज बनना है, उसके शरीर में उसको मरीज बनना है, उसका मानसिक रोगी बनना है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादातर मानसिक तनाव ना ले करके, अगर उसको इस तरह की समस्या होती तो फिर लोग कहते थे यार कोई चक्कर है, लग रहा है हमको। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। इसको विशेष ध्यान दीजिए। ज़्यादा हर चीज़ को ये ना सोचा। बहुत से लोग आते हैं, कोई बात होगी मुझसे कहते हैं भाई जी कोई चक्कर है, लग रहा है, मुझे किसी ने कुछ करा दिया है, रात में मुझे स्वप्न बहुत आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्वप्न आते हैं तो ये मान के चलिए कि वो शरीर से वीकनेस हो रहा है, शरीर से उसकी कमजोरी आ रही है, शरीर में उसकी शक्ति पावर कम हो रहा है। जिस आदमी के ध्यान दीजिए कि शक्ति पावर कम होगा, अंदर खून की कमी हो जाए, कमजोरी हो जाए, वीर उसके पास कम हो जाए, वीर आजकल जो है लोग ऐसे वीर बर्बाद करते हैं, तमाम तरह की गलतियाँ करते हैं, तो ऐसे आदमी को ऐसी बीमारी ज़्यादा पकड़ती है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अपने शरीर को बचाइए। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तत्काल किसी वैद्य हकीम डॉक्टर को दिखाइए और अपना इलाज कराइए। बाकी भूत प्रेत वालों के पास न जाइए इसको लेकर के कि हमको जो है तो स्वप्न आते हैं। स्वप्न कोई ये तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये कोई भूत प्रेत के लक्षण नहीं, ये शरीर में कमजोरी के लक्षण है। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत वैद्य ताबीज बना दीजिए, क्योंकि मैं भी वैद्य हूँ, इस विषय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मेरे पास भी लोग आते हैं कि वैद्य जी आज हमारी मैडम को सपने बहुत आए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। सपने आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इसके शरीर में कमी हो रही है, वीकनेस आ रही है। और जब सपने आएंगे तो मानसिक रोगी बनेगा वो शरीर में गर्मी पैदा होगी। और जिसको गाढ़ी नींद आती है, मतलब गाढ़ी नींद का मतलब जो एक बार सोया उसका सवेरा ही उसको उठा, तो समझ लीजिए वो निरोगी है। ये ध्यान दीजिए कि मैं आज जो आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूँ अपनी शरीर की परीक्षा करने की, कि कैसे आप जानें कि मैं रोगी हूँ या निरोगी हूँ। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आपके ऐसे लक्षण बनते हैं तत्काल आप किसी वैद्य डॉक्टर हकीम से संपर्क करें। और अगर आपको नींद बराबर आती है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर नींद नहीं आती है तो अगर कभी कभार हो जाता है, आप जगहर कर रहे हैं तो अलग बात है, और या किसी कारण बस कोई ऐसी अचानक मानसिक तनाव आ गया तो अलग बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऐसी बात है तो ये विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा समस्या होती है, क्योंकि नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाना, कई समस्याएं पैदा हो जाना, तो इसलिए नींद बराबर आना ज़रूरी है। और ज़्यादातर हो सके तो रात में जगहर न करें। जब विशेष कोई काम हो, मतलब घर में शादी ब्याह है, ऐसा कोई कार्यक्रम है, ऐसी कोई समस्या है, कोई हारी बीमारी है, तो जगहर करें, नहीं रात में अवश्य सोएं। रात का ही सोना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रात में सोने के बाद ही दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, जो दिन में हर काम करने में उसका मन लगता है। अगर दिन में कितना भी सोइए आप, लेकिन रात में नहीं सोते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कुछ जैसे खोया सा लगेगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो मेरा निवेदन है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उम्र के हिसाब से नींद अवश्य लें। अगर आपको नींद आ रही है तो नींद लें, लेकिन काम को देखते हुए, समय को देखते हुए, और जैसा भी माहौल है उसी हिसाब से आप अपना काम करें। और जो समय बताने जा रहा हूँ, ऐसी समस्या आती है तत्काल वैद्य से, हकीम से संपर्क करें, तो आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। आप मर्ज तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, मर्ज आप तक आ ही ना पाएगा। तो आप जिस तरह मैंने बताया आप करिए। दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज मैं कोई दवा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी जो पिताजी की जो लिखी हुई पुस्तक थी, जो जानकारी थी, आप तक पहुँचा रहा हूँ दर्शकों तक। तो आप ऐसा यूज करिए। अगर आपको लगता है कि वैद्य जी हमें सही सलाह देते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है लल्लू प्रजापति वैद्य जी, जारी वाले। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। मेरा पता है बिजली खेड़ा में मेरी साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से दुकान है, बांदा में, यूपी में।
तो अगर आप कभी मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, निःशुल्क है, परामर्श किसे लेना चाहते हैं कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो आप मिल सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया है आप उसे प्रयोग करिए, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। नमस्कार।